नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। दोस्तों, केजरीवाल की नौटंकी मैं देख रही हूं। टीवी हालांकि मैं इतना देखती नहीं हूं, लेकिन जैसे टीवी खोलो केजरीवाल नज़र आ जाता है। केजरीवाल से बचने के लिए दूसरा चैनल लगाओ तो फिर केजरीवाल नज़र आ जाता है। हालत ये हो गई है कि इंग्लिश चैनल देखती हूँ, हालांकि मैं पहले भी देखती थी, लेकिन अब न्यूज़ के लिए मैं पर्टिकुलरली अब वही बाहर की न्यूज़ देख रही हूँ, क्योंकि केजरीवाल को देख देख कर मुझे लगता है कि मैं या तो टीवी फोड़ दूंगी या अपना सर फोड़ दूंगी, क्योंकि इतना इरिटेटिंग हो गया है माहौल। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे ये आदमी टीवी पे बैठ के मजाक उड़ा रहा है। आप देखिए, इस आदमी ने प्रोटोकॉल तोड़ा। इतनी एक सीक्रेटिव मीटिंग होती है, इतने बड़े आप पद में होते हो, पद का गरिमा होती है। एक प्रधानमंत्री आपके पिता समान होते हैं, यानी कि ये बात सत्य है, वो देश के पिता समान। और आपके चाहे वो उम्र में बड़े हों या छोटे हों, लेकिन वो राज्यों के हर राज्य के पिता समान है। उनके लिए चाहे वो किसी भी पार्टी से चुने हुए, लेकिन उनके लिए राज्य बराबर होना चाहिए था। ये बात अलग है कि विपक्षी पार्टियों ने हमेशा विश्वासघात किया और हिंदुओं के लाशों पर राजनीति करी। जैसे लोग कहते हैं लाशों पे राजनीति करी, लाशों पे राजनीति केवल हिंदुओं की हुई है या केवल नॉन मुस्लिम्स के जो गैर मुसलमान हैं उनके 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 लाशों पे ये हुई है। अगर आप देखें दिल्ली का हाल, केजरीवाल ने पहले कहा कि 6 दिन का जो है लॉकडाउन रहेगा, उसके बाद वहाँ से जो है लोग पलायन करने लगे। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे दिल्ली के, उसमें आप उनको नीचे जाके देख सकते हैं कि दिल्ली दंगों में किसका हाथ, इस तरह से करके मैंने बनाए थे। जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ने आपको 1 साल बाद बताई, वो मैंने 1 साल पहले ही कह दी थी। और मैंने ये भी बताया था कि किस तरह से ये दंगे हुए हैं, किस तरह से प्लान करे गए और किस तरह से मस्जिदों से ये लाउड स्पीकर में बोला गया, क्योंकि लाउड स्पीकर और कहीं नहीं होते, वहीं पर होते हैं। और वहीं से अनाउंसमेंट करा गया था कि आप बॉर्डर की तरफ को चले जाइए। वही सीन इस बार फिर से लॉकडाउन में दर्शाया जा रहा है। एक पैनिक की स्थिति बनाई जा रही है ताकि जो लोग हैं वो खचर खचर एक दूसरे से भरें और वो रोडों की तरफ जाएं। और जो बचे खुचे थे उनको आज केजरीवाल ने फिर से लॉकडाउन बढ़ा के फिर से कर दिया। आज मतलब जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब की बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं कभी कभी पोस्ट 1 दिन बाद करती हूँ, 1.5 दिन बाद करती हूँ, इसलिए। तो बहरहाल मोटी मोटी सी बात यह है कि ऑक्सीजन नहीं है। अरे भैया, तो आपने प्लांट क्यों नहीं लगाए? आपको सारा पैसा दिया हुआ है। जैसा कि मैं अपने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, अमरिंदर सिंह ने भी यही कंप्लेन करी, उनको पहले ही सैंक्शन कर दिया गया था। 1 साल पहले, 1.5 साल पहले जब गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चल गया कि 2020 में इस तरह का माहौल हो रहा है, तो पहला लॉकडाउन जो था वो एक्सपेरिमेंटल लॉकडाउन था। यानी कि क्योंकि अचानक से हुआ, वो असली में पैनिक की स्थिति थी, क्योंकि अचानक से ये भयावह स्थिति आई और कंट्री इसके लिए, देश क्या विदेश इसके लिए तैयार नहीं था। इंटरनेशनल मार्केट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय जो लोग हैं वो इसके लिए तैयार नहीं थे। कोई भी, किसी को भी नहीं पता था कि एक ह्यूमन बॉम्ब सा फटेगा और इस तरह से होने वाला है और आगे क्या स्थिति होगी। सब लोग डरे हुए थे। तो एक बार उन्होंने लॉकडाउन लगाया, उन्होंने सोचा कि लोग इतने सभ्य होंगे कि अपने घर में बैठ जाएंगे और स्थिति को समझेंगे कि भूखे 1-2 दिन रहें तो चलेगा, लेकिन ये बीमारी से तड़प तड़प के नहीं मरेंगे और इसमें पैसे खर्च करके नहीं मरेंगे। इस तरह से स्थिति को संभालने के लिए प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मेडिसिन थी, पीपी किट थी, कुछ भी हमारे पास नहीं था। तो उसको तैयार करने के लिए, ये स्थिति को मेंटेन करने के लिए कुछ दिन का लॉकडाउन लगाया गया। 1 दिन से प्रैक्टिस कराई गई, फिर लोगों को पॉजिटिव एटीट्यूड देने के लिए थाली वाली बजवाई, इसलिए कि सम्मान करे तो जो लोग हैं वो मोटिवेट हों। ये नहीं कहा कि उससे सही हो जाएंगे। मैं तो केजरीवाल की सोच को देख के हैरान हूँ कि वो हमेशा कंप्लेन कर रहा है और एक नाटक कर रहा है। मतलब जिस आदमी ने, आप सोचिए कि हमारे लोग किस प्रकार के प्रतिनिधि को चुन के भेजे हैं, सिर्फ एक फ्री बिजली पानी के चक्कर में, कि किसी ने कह दिया कि भैया मैं तुम्हें 1 साल का किराया दे दूंगा, लेकिन वो आपके घर में आया और उसने कीले ठोकनी शुरू कर दी और गहरे ड्रिलर से गड्ढे बना दिए, और जिन गड्ढों में आपके करोड़ों का, मतलब लाखों का जो है वो नुकसान हो गया इंटीरियर का। अब वो घर छोड़ के जाएगा, उसने लिख रखा है कि भाई आपका है सब कुछ, ये आपकी जिम्मेदारी है। जब तक वो घर छोड़ के जाएगा तब तक दीवारों की ईंटें तक बेच चुका होगा। क्या करोगे आप?
तो वही स्थिति आज दिल्ली की है। फ्री के बिजली और पानी के चक्कर में सारे रोहिया बसा दिए हैं और छुआरे पहुंचाए जा रहे हैं वहां पर। लेकिन हमारे जो लोग हैं, जो देश के लोग हैं, अरे राज्यों के हुए तो क्या हुआ, अन्य राज्यों के ये देश है, कहीं पर भी कोई जाके कार्य कर सकता है। उनके लिए ऐसी स्थिति कर दी कि उनको इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया, क्योंकि पिछली बार एक पतली दाल जैसी उनके पास गई थी, खिचड़ी जैसी, जिससे एक आदमी का पेट भी नहीं भर सकता था। तो उनको वो स्थिति पता थी, इसलिए वो डर के मारे पलायन कर रहे थे। उनका कोई रैन बसेरे जो हैं वो ढंग के नहीं है, कहाँ पर लोग रहेंगे किसी का कुछ इंतजाम नहीं है। लेकिन रोहिया बस्तियों में छुआरे दिए गए, उनको रोजे के लिए, इफ्तारी के लिए चीज़ें दी गई। किसके पैसों पे पल रहे हैं भैया? ये जो सुअर के बीज हैं, ये किसके पैसों पे पल रहे हैं? ये हमारे पैसों पे पल रहे हैं, हमारे टैक्स पेयर के पैसों पे पल रहे हैं। और इनको पाल कौन रहा है? जो 2-2 मिनट में जो टीवी में आता है ना मनहूस आदमी केजरीवाल, वो इनको पाल रहा है और ये उसके वो हैं। आपको किसी भी एंगल से लगता है कि आदमी का सनातन में विश्वास है, केवल नाम से नहीं होता है। इसको और ममता बनर्जी को आप देख लो, दोनों के कपड़े और दोनों का चेहरे का ढंग देख लो। एक बार बैप्टिज्म का प्रोग्राम हुआ था मदर टेरेसा का, तो उसमें सिर्फ क्रिश्चियंस को बुलाया जाता है, इन दोनों को बुलाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये मिशनरी एजेंडे के थ्रू हिंदुओं के दमन का कार्य कर रहा है और केवल हिंदुओं की लाशों पर आज तक विपक्षी पार्टियों ने राजनीति की है। और यही मैं देख रही हूँ कि केवल मतलब ऐसा कर रहे हैं कि हिंदू उधर की तरफ को जाएं और कोरोना हो जाए। और आप देखिएगा जहां इनकी भीड़ होती है वहां 1-2 आपको टोपी वाले दिख जाएंगे और यहाँ पर लोग कहेंगे भैया तुम एक दूसरे से लड़ा रही हो। लेकिन मैं क्या करूं, जब मुझे दिखता है, अगर आप मुंबई का हाल देखेंगे पिछले बार का, और वहाँ पर आप देखिए, वहाँ पर लोग जब मजदूर खड़े थे कितने टोपी वाले घूम रहे थे और उनका कोई काम नहीं था वहाँ पर, लेकिन वो फिर भी घूम रहे थे ताकि वो अपने गांव और देहातों में जो कोरोना जहां नहीं गया वहां पर भी कोरोना ले जाएं और लोग मरना शुरू हो। क्योंकि हमारे लोगों को पहले तो वो कोरोना जाता नहीं है, उसके बाद उनको भ्रम फैला दिया जाता है, जिसकी वजह से वैक्सीन से बचते हैं, जिसकी वजह से नाना प्रकार की चीज़ें उनको बता दी जाती हैं, इतनी बातें उनके दिमाग में डाल दी जाती है। एक तो यहाँ पढ़े लिखे बहुत लोग हो गए हैं कि वो क्या क्या बातें बता रहे हैं कि पैनिक मत हो, ये मत करो। और यहाँ फर्जी डिग्री के जो लोग आ गए हैं। मैंने तो एक देखा, एक औरत, जो मैं उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मैंने जो देखा है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कोरोना के बारे में। तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो स्थिति है यहाँ पर, मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में जिन विपक्षी पार्टियों को अपने राज्य नहीं संभल रहे हैं, वहाँ पर केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए और इसको तुरंत इन चीज़ों को इनसे पूछना चाहिए। क्यों भैया, ये जो अब पूछ रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये पूछ रहे हैं, इनसे पूछना चाहिए कि तुम्हारा तो क्वेश्चन करने का हक ही नहीं बनता। तुमको सारे 250-200 करोड़ दे रखे हैं, तुमने प्लांट क्यों नहीं बनवाया? श्री राम टेम्पल वाले जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, वो जो NGO वगैरह हैं, वो लोग सामने आ रहे हैं, वो परिसर सामने आ रहा है, वो प्लांट लगा रहे हैं। योगी ने इतना तमाशा नहीं करा, वो प्लांट लगा रहे हैं, 7 या 6 प्लांट जो भी वो लगा रहे हैं। वो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, आंकड़ा मेरा हो सकता है आगे पीछे, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि एक अच्छा शासक वो है जो कार्य करके दिखाए, ना कि केवल 24 घंटे टीवी में आके। ये केजरीवाल सोचता है कि इस तरह की हरकत करके मोदी बन जाएंगे। मोदी आते थे तो वो गवर्नमेंट की नेशनल लेवल पे बात रखने आते थे। तुम एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, कोई तुम पूरे ब्रह्मांड के मुख्यमंत्री थोड़ी ना हो कि हर 2-2 मिनट में टीवी में आते हो। ये 10-10 हज़ार करोड़, 2-2 हज़ार करोड़ इसमें खर्च कर रहे हो। इतना महंगा एडवर्टाइजमेंट, 1-2 करोड़ का 1 मिनट का एडवर्टाइजमेंट, इसमें तुम इतना खर्च कर रहे हो। भैया तुम ये सब प्लांट लगवा दो और ये जो जितने मजदूर वहाँ पर हैं उनके खाते में 10-10 हज़ार रुपये तुम इसके थ्रू डाल सकते हो। जितने पैसे तुमने अभी तक घोटाले करे हैं, इसकी वाइफ को कोरोना हो चुका है। लेकिन अब ये क्या है, ये जांचों से बचने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, एक बार आप इसको मुंह की दीजिए, उसके बाद आप देखिएगा जब इसके पास से कुर्सी जाएगी, इसके खिलाफ कितनी जांच खड़ी होंगी, कितने अरबों रुपए खा चुका होगा। मैं बता रही हूँ, एक इनकी MLA थी, बिरलान कौन थी, उसके पास ही 1200 करोड़ का या समथिंग का कुछ घोटाला निकला था, लेकिन वो मामला दबा दिया गया। अब देखिए मालीवाल का, देखिए वो एक आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये कह रही है कि मेरे नाना जी मर गए, मेरी ये मर गया, मेरा वो मर गया, सारी चीज़ें लोग वही लगा रहे हैं। मतलब अब्दुल का भी नाना मर जा रहा है,
वाजिद का भी नाना मर जा रहा है, रॉबर्ट का भी नाना मर जा रहा है, सबके नाना मर जा रहे हैं, सबकी माँ 2-2 घंटे तड़प तड़प के मर जा रही है, और बाकायदा कुछ लोग फोटो भी डाल रहे हैं। आपने ये बातें और चैनलों में सुन ली होंगी, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि इतनी पैनिक की स्थिति है। कभी कहेंगे वैक्सीन नहीं है, कभी कहेंगे कुछ नहीं है। अरे जिनको अपने देश की छवि बनानी होती है, अगर उनके पास नहीं भी होता है तो वो अपने देश की बात अपने देश में रखते हैं। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे षड्यंत्र रच के, बिल्कुल देखो बाइडेन सरकार को देखो, वो लोग क्यों हो रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि प्रोपेगेंडा चल रहा है, क्योंकि ये लोग चाह रहे हैं कि इंडिया में किसी भी तरह से मोदी सरकार को अस्थिर करा जाए। इनको ये नहीं लग रहा है कि मोदी की मुखालफत नहीं कर रहे हैं, ये मुखालफत कर रहे हैं देश की। कितनी देश की छवि खराब हो रही है। पहला लॉकडाउन मैंने जैसे कि आपको बताया इक्विपमेंट और वैक्सीन एक्सपेरिमेंट टेस्ट के लिए, उसके बाद जब ये सब आ गया तो अब लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब जो बेसिक जो मजदूर हैं, जो कमाते हैं खाते हैं डेली, उनके लिए बड़ी मुसीबत है। अब इकोनॉमी चलनी चाहिए, जैसे कि हमारे मंत्री लोग कह रहे हैं इकोनॉमी चलनी चाहिए। अब दूसरा फेज है, अब हमें इसका यूज टू होना पड़ेगा, लेकिन आप मास्क नहीं पहन रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना और चाहती हूँ, मास्क दोस्तों ये वाले पहनने हैं, आपको कपड़े के मास्क नहीं पहनने हैं, क्योंकि ये गधे लोग आपको बताएंगे नहीं। डॉक्टर सही बता रहे हैं, इतने डॉक्टर्स आके बोल रहे हैं आप मास्क पहनिए, ढंग के पहनिए, कपड़े के मास्क नहीं पहनने, ये वाले मास्क पहनने जिससे पानी नहीं जाता। इसके लिए बहरहाल मैं एक वीडियो बनाऊंगी अब आपके लिए और बताऊंगी कि लोग किस तरह से अफवाह फैला रहे हैं। बहरहाल जो दोस्तों ये लोग जॉब खो रहे हैं, लोगों का घर नहीं चल रहा है, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। अब पहला एक्सपेरिमेंट हो चुका, अब हम दूसरे फेज पे हैं। सब लोगों को वैक्सीन लगानी चाहिए, सब लोगों को ढंग से रहना चाहिए। केजरीवाल जैसे अपॉर्चुनिटी वाली राजनीति करने वाले लोगों की नहीं सुननी चाहिए। और जब भी आप लोग सरकार चुनते हैं तो ये देख के चुनिए कि एक आध दिन के फ्री के बिजली और फ्री के पानी के चक्कर में आप देश का सत्यानाश ना करें, क्योंकि एक बार आपने दिल्ली दंगे भुगते और उसमें लोगों का लहू देखा। और मैं और लोगों से भी कह रही हूँ जो केजरीवाल को सपोर्ट करते हैं, यार तुम किसी भी पार्टी के हो, अगर तुम इस देश को बचाना चाहते हो, थोड़ी आंखें खुली रखो, दिमाग खुला रखो। मान लिया मोदी दुनिया का सबसे खराब इंसान है, मान लिया केजरीवाल तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन इस बहुत अच्छे इंसान की बहुत बड़ी कीमत चुकाओगे तुम। तुम्हारी बहनों को उठा लिया जाएगा घरों से और तुम भूखे मरोगे और तुम्हारी हालत कुत्ते की तरह कर दी जाएगी। या तो यहाँ तुमको ये इनका मजहब अपनाना पड़ेगा, या 2 लात मार के तुमको ये हालेलुया आमीन करना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, इस केजरीवाल पे एक केस दर्ज होना चाहिए। इसने जो सिक्रेटिव मीटिंग का लोगों को लाइव करा है, जो मीटिंग सिर्फ पर्टिकुलर पोजीशन के लोगों की होती है, उस मीटिंग को लाइव करा है केवल अपने आप को। आज तक आपने देखा था इसी की पार्टी का एक वो कौन था, वो पंजाब का जो कॉमेडियन था, उसने आके गुल्ली, कौन क्या नाम है उसका मैं भूल रही हूँ, उसने आके पार्लियामेंट का वीडियो बना दिया था। मतलब आप लोगों ने ऐसे लोगों को चुन के भेजा है, ऐसे नीच लोगों को चुन के भेजा है जिनको राजनीति का र नहीं पता, लेकिन गंदी जो मतलब होती ना एक मानसिकता जो होती है, घटिया मानसिकता, नीच मानसिकता, वो लोगों को आपने जो चुन के भेजा है, जिनकी औकात से ज़्यादा जिनको मिल गया है। जिस आदमी ने अपनी ढंग से जॉब नहीं करी 1 साल भी 2 साल भी, और वो सरकारी पैसे से वहाँ चला गया विदेश, और वहाँ जाके वामपंथी लोगों से मिला और भारत आके परिवर्तन नाम का NGO खोल दिया, कितने विदेशी फंड उठाए, क्या क्या उसने करा, कब से वो देश के विरुद्ध कार्य कर रहा है। जो आदमी ढंग से जॉब नहीं कर पाया, जो अपने आप को आम आदमी बोल के करोड़ों अरबों का मालिक बन गया, गाल इतने मोटे मोटे हो गए, वो आदमी को आप कह रहे हो कि वो आपके देश की सेवा करेगा? ये आदमी आपको बिल्कुल बर्बाद कर देगा। अरे आप सक्षम नहीं हो, हम देश में सरकारें आती हैं जाती हैं, क्या हम अपने पैसों का नहीं खाते? मैं तो अपने पैसों का कमा के खा रही हूँ, मैंने अपने पैसे सेव कर रखे हैं, जितनी भी पिक्चरों में मैंने काम करा अपने पैसे सेव कर रखे हैं। तो जब मैं अपने अर्ली 20s में घर खरीद के सेटल हो सकती थी, मैं हो गई, तो आप क्यों नहीं हो सकते हो? अगर आप भी पढ़ो लिखो, मेहनत करो, कुछ ना कुछ दिमाग करो, ज़रूरी है सरकारी नौकरी मिले, कुछ और काम कर लेते। लेकिन आप लोग केजरीवाल जैसे लोगों से ये सोचते हो कि ये आपको IAS ऑफिसर बना देंगे, जो खुद का काम नहीं कर पाए भैया, वो तुमको क्या बनाएंगे? इसलिए होश में आ जाओ, किसी भी पार्टी के हो, लेकिन अपने देश के बारे में, अपने धर्म के बारे में जब सोचते हो तो सोचो तुम्हारा हित कहाँ है। मान लिया मोदी सरकार सबसे गंदी होगी, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में जाके खाते नहीं खोलेगी, खाते खोलेगी यहीं खोलेगी।
और इनको चिढ़ इसलिए है क्योंकि ये जो जनधन योजना है, इतनी सारी चीज़ें हैं, मेरी जो काम करने वाली है उसके अकाउंट में 1500 रुपये, 500 रुपये, 1500 रुपये ऐसे आए। मैंने उससे पूछा कि आज से पहले आए थे, वो बोली नहीं। तो आप सोचिए, इन लोगों को ये चिढ़ है कि वो 500 रुपये आते, वो 1500 रुपये आते, तो वो इनको खा पी के 100 रुपये मिलते, तो वो ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसलिए इनको वो जलन है। मोदी सरकार के वहाँ ये कुछ कर नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे, इसलिए इनको जलन है। और आप देखिए कितनी कालाबाजारी, कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं। ये मतलब आप देखिए ना, एक षड्यंत्र चल रहा है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए षड्यंत्र को पहचानिए, अपने देश के साथ लॉयल रहिए, अपने धर्म के साथ लॉयल रहिए, और कोई अधर्मी विधर्मी है तो प्लीज़ उसका साथ मत दीजिए, वरना आप देश को डुबा देंगे। इसी संदेश के साथ आपको सूचित करते हुए जा रही हूँ कि 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन ले लेनी चाहिए। अगर 14 साल के लोगों को भी लग सकती है तो वो उनको भी ले लेनी चाहिए, क्योंकि 80% वैक्सीन से लोग जो है क्योर हो रहे हैं। इसके लिए मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, आप देखिएगा, क्योंकि मैं थोड़े षड्यंत्रों की पोल खोलने वाली हूँ। इसी संदेश के साथ, बिना पैनिक हुए, बिना अपना मानसिक संतुलन गवाए, परिस्थिति को समझिए और किसी के बहकावे में ना आइए। ये लोग तो राजनीति गंदी खेल लेंगे, लेकिन एक जो इतनी बड़ी पोजीशन में आदमी बैठा है, घर में अगर आपके पापा होते हैं, उनके सर पे सब लोग चढ़ने लग जाएं और उन्हीं को गलत साबित करने लग जाएं, तो वो आदमी कमाएगा क्या? वैसे ही आपका देश का प्रधानमंत्री आपके लिए कार्य कर रहा है, उसकी उम्र देखिए, वो कार्य कर रहा है, सबके लिए कार्य कर रहा है। हम चाहे ये जो जिहादी हैं उनसे हम उनकी बातें भी करते हैं, लेकिन काम तो वो उनके लिए भी कर रहा है। तो ये सबको समझना चाहिए, काम तो वो सबके लिए कर रहे हैं। इसलिए प्लीज़ अभी इस स्थिति में अपने देश की बेइज्जती मत कराओ। विदेशों से सामान आना, निर्यात और आयात में रोक लग जाए, ये लग जाए, वो लग जाए, क्या चाहते हैं? मतलब सब कुछ देश चौपट हो जाए, फिर ये लोग क्या करेंगे? ये इतने हिंदू मर गए उनकी लाशों में कि शमशान घाट में लोग नहीं, मतलब जगह नहीं है जलाने की, तो पार्कों में जला रहे हैं। ये स्थिति देखकर इनका बहुत अच्छा हो रहा होगा, क्योंकि अब जब इलेक्शन आएंगे तो कहेंगे देखो देखो मोदी सरकार ने ऐसा कर दिया। क्या मोदी ने लोग मार दिए? क्या ये मोदी ने कहा है मास्क मत पहनो? या मोदी कर रहे हैं इतनी पैनिक सिचुएशन? इसलिए स्थिति को समझिए, संयम बरतिए। ना मैं किसी का फेवर ले रही हूँ ना कुछ, मैं देश के जो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं उनके लिए अभी सिर्फ ये अपील कर रही हूँ, खामोशी से आप सब लोग समझिए क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, क्या हम लोग मिलके कर सकते हैं। ये देश हमारा है, हमें इसे बचाना है। कई बीमारियां आएंगी जाएंगी, लेकिन ये वायरस है बहुत खतरनाक, इसलिए बच के रहिए। जय जय हिंद, जय जय भारत। और किसी केजरीवाल, ममता बनर्जी, इनके फालतू की बातों में ना आए, अपना संयम बना के रखें। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।